आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया उच्च स्तरीय कार्यबल, नंदन नीलकेणी करेंगे नेतृत्व। लोकसभा में आज पेश होगा पेपर लीक रोकने वाला संशोधन विधेयक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवाड़ी को दी 109 करोड़ रुपए की विकास सौगात, खोलेंगे नए महाविद्यालय। और प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल का नेतृत्व प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर काम करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय और पारदर्शी होनी चाहिए। कार्यबल में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामाकोटी सहित कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के सीधी और नरसिंहपुर जिले में जल संरक्षण के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीधी में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं, जबकि नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 जुलाई से देश भर में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के तालाब, कुएं और बावड़ियों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कर लौटे युवाओं से संवाद किया। ग्वालियर जिले में युवा विक्रम सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल युवाओं में से एक हैं। ये कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक आयोजित किया गया था, जिसमें युवाओं को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती गांवों का भ्रमण कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माय भारत मंच से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 44 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने 54 करोड़ रुपए के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए, और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। उन्होंने बताया कि इस साल 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में विधि महाविद्यालय और MBA महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा का सतत प्रवाह बताया है। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम से पहले छात्राओं के साथ मन की बात का सामूहिक श्रवण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम देश के हर क्षेत्र से प्रेरक प्रसंग सामने लाता है। उन्होंने छात्राओं से इस कार्यक्रम को नियमित सुनने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। झाबुआ जिले के मेघनगर में इस योजना का लाभ लेकर एक महिला ने अपने छोटे व्यवसाय को सफल उद्यम में बदल दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हरीश यादव। कविता राठौड़ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। योजना के तहत उन्होंने बैंक से पहले चरण में 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसे उन्होंने एक सिलाई सेंटर के साथ रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। समय पर ऋण चुकाने के बाद उन्होंने दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। कविता राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि जो सहायता हमको मिली है वो सही समय पे मिलने से हमारा परिवार का भरण पोषण में कर पा रही हूँ और आत्मनिर्भर बनी हूँ। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेघनगर सीएमओ LS राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि नगर पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने और उन्हें सभी चरणों का लाभ दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में एक सशक्त कदम बनकर उभर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से हरीश यादव। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दतिया उपचुनाव के तहत बसई में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले ग्वालियर चंबल में डकैतों और अपहरण का आतंक था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कल बाघ सप्ताह के तहत रन फॉर टाइगर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम फिर सक्रिय हो गया है। कल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश हुई, जबकि आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। भारत ने कल हरारे में तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रनों के लक्ष्य के जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट और यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे ग्लासगो में भारत की कुल पदकों की संख्या 4 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। करगिल विजय दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित त्रिदिवसीय फोटो प्रदर्शनी के दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक लाइव प्रसारण किया गया। रायसेन में करगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश के अमर शहीदों की स्मृति में मशाल यात्रा निकाली गई। खंडवा में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आज स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पुलिस द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं धार में कल नशा मुक्ति जन जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। उधर कटनी में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत चौकी क्षेत्रों में हाट बाजार, बस स्टैंड, बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।